हेलो जी, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्याकरण में वर्ण विचार पर। और इससे पहले वाली 2-3 वीडियो जो बनाए हैं उसमें भी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें ये वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न 2 या 3 जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसमें हमारे 1 लाइनर प्रश्न रहेंगे, देवनागरी। अगला इसमें प्रश्न हमारा है, फारसी लिपि लिखी जाती है। फारसी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं। और जो देवनागरी लिपि है वो किस तरफ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं। तो ये फारसी लिपि उल्टी देवनागरी की बिल्कुल विपरीत होती है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कह सकते हैं कौन सी होती है? गुरुमुखी। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सबसे पहले हमने बोलना प्रारंभ किया है तो मौखिक। भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? ढंग यानी कि कोई भी तरीका या विधि, उसको लिपि कहते हैं। भाषा साधन है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान का। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। यानी ये बात कर रहा है कि भाषा के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का प्राथमिक रूप किसको माना गया है? मौखिक को माना गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवनागरी का लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अब आगे इसमें है वर्ण विचार से संबंधित। पहले वाले थोड़े से भाषा से संबंधित प्रश्न रहे थे। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। अयोगवा किसे कहा गया है? अंग अ को हम क्या कहते हैं? अयोगवा। प, फ, व किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये ओष्ठ हैं, क्योंकि प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो ये वर्ण भी क्या कहलाते हैं? ओष्ठ है। ध्वनि किसकी लघुतम इकाई है? तो ये ध्वनि लघुतम इकाई है भाषा की। अब ये ध्वनि क्या होती है? जो भी हम जिसका भी उच्चारण करते हैं, जिस भी वर्ण को, शब्द को बोलते हैं, उस बोले गए रूप को ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को उच्चारित किए गए जो शब्द ध्वनि हो जाती है उसको लिख देना क्या हो जाता है? वर्ण बन जाता है। लघुतम वाक ध्वनि को कहते हैं। लघुतम यानी कि बोले गए सबसे छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कही जाती है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण के उच्चारण स्थान पर वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? वर्णमाला में मात्रा। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर। र कौन सा व्यंजन है? र एक लुंठित व्यंजन है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि वर्ण विच्छेद का मतलब होता है जैसे कि कोई शब्द है उसमें आए हुए स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिख देना क्या होता है? वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। तो देखिए प्यास में देखिए इस तरह से पहले प के नीचे हलंत है, फिर यह है, यह में आ मिला हुआ है, फिर स है, स के में से ए निकाल दिया तो हलंत लगा दिया। इस तरह से प्यास का वर्ण विच्छेद हमने कर लिया है। वर्ण विच्छेद को वर्ण विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स के योग से बनता है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से होते हैं ये? जय और फ। इनके नीचे एक बिंदु लगा होता है जिसको हम नुक्ता कहते हैं, और ये वर्ण होते हैं अरबी फारसी भाषा के। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ। अर्ध स्वर कहे जाते हैं य और व। अह आप आगे वाक्य में अह शब्द क्या है? तो देखिए अह शब्द क्या है? ये एक अव्यय शब्द है। संवृत स्वर है ई उ। क ग ज फ ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी की। लय किस व्यंजन का उदाहरण है? तो ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। घ का उच्चारण स्थान है कंठ। त्रि की ध्वनि है, यानी कि त्रि में किसका मेल होता है? त प्लस री से मिलकर क्या बना है? त्रि। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है ट ठ ड ढ। अक्षर वर्ण किसके योग से बनता है? क प्लस स से पहले आ चुका है। स्वर का उदाहरण है ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, यानी हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, ए से लेकर औ तक।
प वर्ग ध्वनियाँ हैं कौन सी हैं? प वर्ग का उच्चारण स्थान यानी कि कौन कौन सी प वर्ग में आएंगे तो प, फ, ब, भ, म। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं? स, है, ये 4 वर्ण कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी। आगे बात करें तो इसमें है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की जब हिंदी की वर्णमाला बनाई गई थी तो उस समय हमारे व्यंजन रहे थे 33। तो मूल की बात करते हैं तो जिस समय किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, उत्पत्ति होती है, उस स्थान को कहते हैं मूल। जिनके उच्चारण में हर्षों से ज़्यादा समय लगता है तो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। ए, आ, ई, सॉरी ए नहीं है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 जो हमने अभी पढ़े हैं, स, है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क से म तक 25 और 2 उसमें हमारे जो आगत व्यंजन हैं ज और फ, जो हमारे उत्सिप्त व्यंजन हैं ड और ढ को भी जोड़ दिया गया है। इस तरह से स्पर्श व्यंजनों की संख्या अब स्थायी मानी जाती हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो जो हिंदी हमारी है बहुरूपीय परिवार की एक भाषा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताओं का निर्माण किया गया है तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो जी 11 है। भाषा में स्वतः उच्चरित होने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? बिना किसी और वर्ण की सहायता से उनको हम स्वर कहते हैं। राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1963 को। नासिका व्यंजन का उदाहरण क्या है? ये यानी कि सभी वर्गों के पंचम वर्ण हमारे नासिका व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी हवा नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये कंठोस्थ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। अ घोष व्यंजन का उदाहरण है तो कौन कौन से होते हैं? अ, स, तीनों के तीनों स हमारे क्या होते हैं? अ घोष वर्ण कहलाते हैं। स घोष व्यंजन का उदाहरण है य और व। प, फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो ध व्यंजन के उच्चारण में नहीं टकराती है। ओम को किस स्वर तरह का स्वर माना जाता है? तो जी प्लुत स्वर होता है, क्योंकि इसमें हमारे हर्षव स्वर से 3 गुना समय 3 मात्रा का समय लगता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर हमने वर्णों के वर्ण विचार पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। अगली जो वीडियो हमारी वर्ण विचार पर ही रहेगी, लेकिन उसमें हमारे प्रश्न रहेंगे MCQ, तो उसमें आप जांच कर सकते हैं, आप अपने आंसर देकर बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो पाए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।